महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में 3,50,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने भी स्नान किया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक संगम तट पर अमृत स्नान चला। महाकुंभ क्षेत्र समेत पूरे प्रयागराज शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं आज यानी कि तीसरे दिन भी लाखों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इस दौरान शटल बसों का सफर फ्री रहेगा। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने के लिए प्रयागराज में 3.5 शटल बसें चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक लगातार भी पहुंचा रही हैं और जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से ही तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही थी कि किस तरीके से श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर शटल बसों की बात करें तो आज भी 350 जो बसें हैं यानी कि जो शटल बसें हैं वो फ्री सेवा रहेगी। इसी के साथ लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर हम मकर संक्रांति के दिन की बात करें तो शाम होते होते आंकड़ा जो था वो 3.5 करोड़ पहुंच गया था और भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है क्योंकि तीसरा दिन है महाकुंभ मेले का और तस्वीरें आप साफ साफ देख सकते हैं। सुबह से ही जो स्नान है वो शुरू हो गया है और शाम तक ये स्नान चलने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रयागराज शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। अगर बात करें महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में तो 3,50,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने भी स्नान किया। इंद्र ने ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था। कैसे शुरू हुआ था महाकुंभ, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही हैं। श्राप के बाद संसार लक्ष्मीहीन हो गया था और उसके बाद लक्ष्मी को वापस लाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था जिसके बारे में सभी को पता है। समुद्र मंथन ही महाकुंभ का कारण बना और इसी वजह से महाकुंभ मेला लगता है। अमृत की खोज का परिणाम है महाकुंभ और जिसकी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं कि लोगों के दिलों में, लोगों के मन में कितना महत्व है महाकुंभ को लेकर, ये आप भीड़ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि महाकुंभ क्षेत्र समेत पूरे प्रयागराज शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं आज यानी तीसरे दिन भी लाखों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इस दौरान शटल बसों का सफर फ्री रहेगा। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने के लिए प्रयागराज में 350 शटल बसें चल रही हैं। ऐसे में हर एक सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोई भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहा हो उसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको लगातार बता रही हैं कि किस तरीके से शुरू हुआ था महाकुंभ। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो चाक चौबंद हैं। सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। करीब 37,611 पुलिसकर्मी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेला क्षेत्र के लिए 22,953 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं अगर बात करें कमिश्नरेट की तो उसके लिए 6,887 पुलिसकर्मी हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रयागराज से अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, पहले दिन भी हमने तस्वीरें देखी थी जब महाकुंभ मेले की शुरुआत हुई थी तो श्रद्धालुओं के जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। दूसरे दिन भी जो आंकड़ा था वो 3.5 करोड़ पहुंच गया। ऐसे में तीसरा दिन है और कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आज? जी बिल्कुल माधुरी, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। यह प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए ये घाट पे जाने वाली तस्वीर है। हालांकि जो भीड़ पिछले 3 दिनों में रही है उससे भीड़ थोड़ी कम हुई है लेकिन फिर भी लोग जो है वह अब संगम की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि महाकुंभ का जो पर्व है वो 26 फरवरी तक चलेगा और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग पहुँच रहे हैं और अभी सुबह करीब 7 बजे का वक्त है और आप तस्वीर देखिए कि इतने कड़ाके की ठंड में जबकि चारों तरफ कोहरा है, रात में 0
विजिबिलिटी जो रहा है, और इतने कोहरे के बीच में ये लोग यहाँ पर संगम में स्नान करने पहुँच रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से सनातन धर्म को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं उसकी एक तस्वीर पेश की जा रही है। और लगातार कल जब शाही स्नान हुआ, जब उसको अमृत स्नान कहा गया, तब सभी संतों ने इसका स्वागत किया और कहा कि जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पे आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, उन वह एक साथ यहाँ पर मिले हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से सनातन जो परंपरा है वो देश दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। कुछ लोग बंटने की बात कह रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ हम एक हैं, हम बटे नहीं हैं, ये मैसेज दिया गया है। और इसी क्रम में अगर बात करें तो शाम तक करीब 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है यहाँ पर, और पूरी तरह जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहा है। अगर बात करें 12 तारीख से, तो 12 तारीख से लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला शुरू था, और एक जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दिया। और पौष पूर्णिमा के दिन करीब 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, और मकर संक्रांति के दिन लोगों ने करीब 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। और इस महाकुंभ की चर्चा जो है लगातार ये देखने को मिला है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है, और लगातार इस पर मंथन किया जा रहा है कि इतना बड़ा भव्य आयोजन और बेहतर व्यवस्था के साथ कैसे किया जाता है। यानी एक जो मैनेजमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और यही वजह है कि गूगल पर जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है महाकुंभ, और पाकिस्तान और अरब देशों में भी महाकुंभ की धूम है। और क्योंकि महाकुंभ 2025 को सर्च करने के मामले में सबसे टॉप पर पाकिस्तान निकला है, यानी पाकिस्तान में भी इस महाकुंभ को देखा जा रहा है। कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों में भी महाकुंभ के लेकर रुचि दिखाई गई है। और गूगल ट्रेंड्स के अनुसार इस्लामिक देशों में महाकुंभ पर खूब सर्च किया जा रहा है। यानी साफ है कि जो व्यवस्था है, जो इतने बड़ी व्यवस्था है, उस व्यवस्था की चर्चा पूरे विश्व में है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन व्यवस्थाओं को देखने में लगे रहे, और इन व्यवस्थाओं का नतीजा है कि आज मकर संक्रांति के एक दिन बाद जो है यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि लोगों को पहुंचने का हम लगातार देख रही हैं। और खास बात तो यही है कि न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो मन को, या फिर यूं कहे कि उत्साहित करने वाली जो तस्वीरें हैं वो हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, सुरक्षा के जो इंतजाम है बहुत समय से देखे जा रहे थे, और जो लोगों के पहुंचने का आंकलन था वो 40 करोड़ लगाया गया है। यानी कि महाकुंभ मेला खत्म होते होते, समाप्त होते होते 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकलन है, क्योंकि पहले और दूसरे दिन ही आंकड़ा इतना ऊपर पहुंच गया। 3.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे दूसरे दिन। ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कैसे जमीनी स्तर पर नजर आए? जी बिल्कुल माधुरी, देखिए सबसे पहले अगर प्रयागराज महाकुंभ की बात करें तो प्रयागराज महाकुंभ में जो तीसरी आग कही जाती है, यानी सीसीटीवी कैमरा, करीब 2700 जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो अलग अलग क्षेत्र में लगाए गए हैं। एआई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ कहा गया है। उसके बाद तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। सबसे पहले अगर सुरक्षा की बात करें तो जो यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज है उनको भी सिक्योरिटी में लगाया गया है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं उनको लगाया गया है। एनएसजी के कमांडो यहाँ पर हैं, एटीएस के कमांडो, यानी अगर कहा जाए तो जमीन, आसमान और जल तीनों से निगरानी रखी जा रही है, और काफी व्यवस्था चाक चौबंद है। जब मकर संक्रांति का दिन था, जब अमृत स्नान हो रहा था, जो 13 अखाड़े बारी बारी करके जब स्नान करने आ रहे थे, तब उन्होंने भी इन व्यवस्थाओं पर खुशी जाहिर की और कहा कि इस तरीके की व्यवस्था इससे पहले उन्होंने नहीं देखी है, क्योंकि ये व्यवस्था जो है बेहतर तरीके से की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को भी दिक्कत नहीं हो रही है, साधु संतों को भी किसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा ना। तो साफ है कि सरकार ने पूरी तैयारी की है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज का एक के बाद एक दौरा उन्होंने किया था, और इस दौरे के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, और इसी को लेकर लगातार जो अफसर हैं वो जमीन पर उतरे रहे। हालांकि पौष पूर्णिमा का स्नान हो चुका है, मकर संक्रांति का जो अमृत स्नान है वो भी हो चुका है, और उसी क्रम में अगर बात करें तो अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर तरीके से दिखाई दी। बिल्कुल, व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बसंत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, पहले और दूसरे दिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई बेहद ही उत्साहित करने वाली तस्वीरें थी। तीसरे दिन क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं, और कितनी धूम तीसरे दिन भी महाकुंभ की लगातार जारी है?
बिल्कुल माधुरी, देखिए इस समय हम हनुमान जी मंदिर के सामने मौजूद हैं और साथ ही मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं अभी भी सुबह के समय भी तापमान की बात अगर करें तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस है माधुरी, लेकिन इतनी ठंड के बीच में भी जो एक गर्मजोशी है भक्ति को लेकर, आस्था को लेकर, वो लगातार देखने को मिल रही है। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आप आए? हम लोग अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आप आए हैं, भगवान श्री राम की नगरी से दूसरी संगम नगरी में आप आए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा, इतना बढ़िया सुविधा है यहाँ पे। हम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जो इतनी व्यवस्था यहाँ पे, इतनी भव्य व्यवस्था दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई पाते। कोई दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिली जब यहाँ पर आप आए? कोई दिक्कत नहीं, इतनी बढ़िया सुविधा, इतना बढ़िया स्नान हम लोग का हुआ पूरा भ्रमण करते हुए। करीब रात में 2 बजे से स्नान करके उसके बाद भ्रमण कर रहे हैं पूरा मेला। 2 बजे आपने रात को स्नान किया है गंगा जी में? हाँ, रात में 2। तो माधुरी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन और रात फर्क नहीं पड़ता है प्रयागराज में, क्योंकि अभी महाकुंभ में हम जहां मौजूद हैं। और मैं सच अगर बताऊं, जिस समय जनतंत्र टीवी की टीम कवरेज करती है, चाहे समय दिन का हो या रात का, कोई फर्क नजर नहीं आता। लाइटिंग को लेकर भी व्यवस्था कुछ ऐसी है। कुछ और लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। कहाँ से आए? मैं उमरिया जिले से हूँ, एमपी। तो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश से आप आए हैं, कैसी अनुभूति यहाँ पर आने के बाद हो रही है और किस तरीके का मैनेजमेंट देखने को यहाँ पर मिला? बहुत शानदार व्यवस्था है, योगी सरकार बहुत शानदार व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ के। अभी फिलहाल माधुरी, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि ये तस्वीरें आपको दिखाएं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अभी आप देख सकते हैं माधुरी, क्योंकि देखिए कल शाही स्नान था, अमृत स्नान था, मकर संक्रांति का कल पावन स्नान था, लेकिन आज के दिन की अगर बात करें तो आप फर्क बता नहीं सकते हैं। भीड़ बेहद ज्यादा है। अब ऐसे में बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रशासन के लिए भी कि सभी चीजों को मेंटेन करना। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम भदोही जिले से आए हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैनेजमेंट कैसा है? बहुत बढ़िया है। तो माधुरी, अभी फिलहाल देखिए प्रशासन की तरफ से तमाम सुविधाओं को मेंटेन किया जा रहा है। बात अगर करें तो अभी तक कुल मिलाकर पहले 2 दिनों में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा ली है। और साथ ही साथ और ये भी माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रयागराज से। अमित, क्योंकि तीसरे दिन भी उतनी ही उत्साहित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, सुबह से ही लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर महिलाओं की सुविधाओं की बात की जाए तो जमीनी स्तर पर, धरातल पर महिलाओं के लिए कैसी सुविधाएं नजर आ रही हैं? महिलाओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानियों का क्या सामना करना पड़ रहा है, या फिर महिलाओं की सुविधाओं का भी बेहद उतना ही ख्याल रखा गया है? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें, देखिए जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो महिलाएं ही हों, उनके लेकर के योगी सरकार और मेला प्राधिकरण ने खासी व्यवस्था जो है वो कर रखी है। तमाम उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है, महिला पुलिसकर्मी लगाए गए हैं सुरक्षा को लेकर के। वहीं घाटों पर जो चेंजिंग रूम है वो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि वो आराम से कपड़ा जो है वो बदल सके। तो पूरी तरीके से महिलाओं को लेकर के विशेष जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। यही व्यवस्थाओं के कारण ही जो महिला है वो जो आस्था की डुबकी लगाने ज़्यादा की संख्या में बढ़कर आ रही है। और जब महिलाओं से बात की जा रही है तो बता रही है कि पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और किसी प्रकार से हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो सरकार और जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है वो पूरी तरीके से अच्छी है और महिला पूरी तरीके से महाकुंभ मेले का जो लुत्फ है वो उठा रहे हैं। और देखिए लगातार यही नतीजा है कि लगातार जो है वो लोग बढ़ते चले आ रहे हैं, संगम की ओर जा रहे हैं और आस्था की डुबकी जो है वो लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आज बात करें तो लगभग आज तीसरा दिन है और देखिए किस तरीके से अभी भी लोग जो है वो जा रहे हैं, भजन कीर्तन जो है वो चल रहा है। और देखिए ये महाराज आ रहे हैं और ये भजन देखिए गा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? बड़ी गोपालनगर, नदिया जिला, थाना होगलवड़िया, पोस्ट बागजी, जमशेदपुर, नाम खुशीराम प्रामाणिक। तो स्नान करने आए हैं? हाँ, चांद करने हैं। तो 1-2 भजन और सुनाइए, क्या सुना रहे थे आप? अरे और 9 आदमी आसेगा। सुनाइए। 9 अच्छा, 9 लोग हैं। हाँ, 9 लोग। अच्छा, ये देखिए क्या आते हैं। और कहाँ से आए आप? हम लोग वेस्ट चंपारण से। चंपारण से आए, इतना दूर से आए, क्या लगा, व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, मैं देख करके बहुत खुश हूँ। खुश है जी। आप भी आई हैं, बुजुर्ग हैं, कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं हैं? हाँ ठीक है। इससे पहले भी कुंभ में आई थी? कभी नहीं है, पहली बार आ रही है? पहली बार और खुश है? खुश है।
स्नान करने जा रही हैं? हाँ ठंड तो बहुत है। हाँ कहा करके ठंडा का तब गंगा जी में तो नहाए के बा ठंडा कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तो ये देखिए तमाम जो ये महिला है और साफ तौर पे ये यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं उससे किसी प्रकार की कोई परेशानी का पता नहीं चलता है और जैसे ही गंगा में डुबकी लगाते हैं इनके तमाम जो दिक्कतें हैं वो भी दूर हो जाती है। तो इसलिए सुबह सुबह ही, क्योंकि इतनी बड़ी ठंड जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वो गंगा स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हालांकि संख्या में थोड़ी सी कमी पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसे में देखना होगा किस तरीके से जो श्रद्धालु की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आएगी। अवनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, देखिए महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी लगातार पहुंच रहे हैं वहां पर। लेकिन जब बात बुजुर्गों की आती है तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का जिक्र जरूर होता है। तो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनका किस तरीके से ख्याल रखा गया है कि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो? जी बिल्कुल माधुरी, जो मेला क्षेत्र है, मेला क्षेत्र में संगम के पास एक केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है। उस केंद्रीय अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी जो सुविधाएं हैं वो भी दी गई हैं और उसी क्रम में अगर बात करें तो जितने सेक्टर हैं उन सेक्टरों में भी जो अस्पताल हैं वो बनाए गए हैं ताकि कोई भी अगर समस्या होती है तो उसको त्वरित इलाज दिया जाए। और इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो कुछ NGOs जो हैं, NGOs के लोग भी जगह जगह तैनात हैं जो फर्स्ट एड किट लेकर तैनात हैं और वहाँ पर वो अगर कोई भी अपनी समस्या बताता है तो उसको दूर करने का काम करते हैं। उसके बाद वहां पर जो है एक तरीके से पूरी व्यवस्था को दिखाते हैं और देख सकते हैं कि खुद मेला क्षेत्र में जगह जगह एम्बुलेंस की तैनाती की गई है और अगर कोई समस्या होती है तो ये एम्बुलेंस तुरंत पहुंचती है। जिस तरीके की व्यवस्था सामान्य दिनों में 108 एम्बुलेंस देती है उसी तरीके की व्यवस्था मेला में भी है। मेला में भी आप कॉल कर सकते हैं और एम्बुलेंस को देख सकते हैं और उसकी सुविधा ले सकते हैं। तो खुद देखिए अब धीरे धीरे क्या है कि भीड़ बढ़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है क्योंकि जैसे जैसे सुबह हो रही है लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ पर एक तरीके से बात करें तो तमाम लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं और ये 14 रत्न जो कथा द्वार है, ये 14 रत्न का कथा द्वार बनाया गया है। यह जो है आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इसको देखते हुए भी आ रहे हैं। तो पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो स्वास्थ्य सुविधाएं स्वास्थ्य सुविधाएं व्यवस्था भी बेहतर तरीके से की गई है ताकि किसी को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। बिल्कुल हर एक बात का ख्याल रखा गया है, चाहे वो सुविधाओं की बात हो, सुरक्षा की बात हो, क्योंकि पिछले 3 सालों से जो तैयारियां चल रही थी वो तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देखी जा सकती हैं। बसंत, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार देख रही हैं, पहले दिन की बात करें तो पहला दिन काफी खास रहा, मौनी अमावस्या थी, दूसरे दिन भी शाही स्नान था यानी कि मकर संक्रांति। अगर तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए माधुरी, अभी फिलहाल यहाँ पर जो 6 हैं वो स्नान रहने वाले हैं, जिसमें से 3 जो है वो आम स्नान रहेंगे और साथ ही जो 3 है वो अमृत स्नान है। अब ऐसे में बात अगर जो पहले दिन की जाए तो 13 जो जनवरी को था वो पौष अमावस्या का स्नान था और वैसे में पौष पूर्णिमा का। और उसके बाद अगर बात की जाए जैसा कि कल मकर संक्रांति का अमृत स्नान देखने को मिला। आने वाली 29 जनवरी को बात करें तो यहाँ पर मौनी अमावस्या का स्नान होगा और साथ ही वो स्नान बेहद ज्यादा भव्य और दिव्य देखने को इसीलिए मिलेगा क्योंकि उसे लेकर अलग तरीके से जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं वो सुनने को भी मिलती हैं और साथ ही साथ वेदों में जिक्र भी मौनी अमावस्या का मिलता है। अब ऐसे में बात अगर करें, पहले 2 स्नान हो चुके हैं, अभी 4 स्नान होने बाकी हैं, जिसमें से कुछ स्नान फरवरी में भी होने हैं। अब ऐसे में अगला स्नान जो अमृत स्नान रहने वाला है वो 29 जनवरी का यानी कि मौनी अमावस्या का रहने वाला है, जिसे लेकर प्रशासन की तरफ से अभी से जो इंतजाम है वो लगातार किए जा रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा मकर संक्रांति के दिन जिस तरीके से अखाड़ों का प्रवेश देखने को मिला संगम तट पर, त्रिवेणी के इस पावन संगम में 3.5 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान लोग हैं, प्रयागराज की इस पावन धरती पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं माधुरी। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी केवल 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी जो है वो लगा चुके हैं। अब ऐसे में 45 दिन तक ये कुंभ का महापर्व चलने वाला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर 2 दिन में 3.5 करोड़ से ज्यादा आस्थावान लोग यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं तो 45 दिन में आंकड़ा कहां जाएगा? दूसरे दिन मकर संक्रांति हो या फिर तैयारियों की बात करें मौनी अमावस्या के लिए, जिसके लिए लोग भी इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में माना जाता है कि मौनी अमावस्या को लेकर बहुत ज्यादा महत्व है और ये भी देखना होगा कि मौनी अमावस्या को लेकर कैसी तस्वीरें सामने आती हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्योंकि देखिए जगह जगह से जो तस्वीरें सामने
जा रही हैं उससे तो यही बयान हो रहा है कि लोगों में भारी उत्साह है। ऐसे में अगर तीसरे दिन भी बात करें तो अगर आपके आसपास लोग मौजूद हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि कितना उत्साह महाकुंभ मेले को लेकर तीसरे दिन भी जारी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लोगों के उत्साह का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तीसरे दिन 3 दिन हुए और तीसरा दिन चल रहा है और इससे पहले ही करोड़ों लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और निरंतर बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देखिए अभी भी लोग जो है वो गंगा स्नान करने जा रहे हैं। किसी के पास छोटा बच्चा है तो देखिए अब एक परिवार आ रहा है, उनके पास छोटा बच्चा जो है वो लिए हुए है और मतलब बात करें तो छोटे बच्चों में भी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। इनसे ही बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? रीवा से आ रहे हैं भैया। रीवा से। गंगा स्नान करने की कर चुके हैं? गंगा स्नान कर चुके हैं। हाँ। क्या बड़ा उत्साह लग रहा है? तमाम जो तस्वीरें देखी कैसी लग रही है आपको? नहीं, भव्य कार्यक्रम हो रहा है। जैसे देखा जाए तो अच्छी भीड़ है। तो चारों बच्चे को भी लेके आए हैं? हाँ हाँ, अब सभी बच्चे ही आए, घर में ही है, तब सब कहाँ छोड़ के आएंगे। गंगा स्नान करने गई थी? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नित्या। तो स्नान की ठंड तो नहीं लगी? बताओ ना कितनी ठंडी लगी। तो देखिए ये भी स्नान की है, टीका उका लगा कर आई है। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग यहाँ ड्यूटी करने आए जी। और कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं और पूरी तरह से सब तरह की सुख सुविधाएं हैं यहाँ पर और गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। ड्यूटी के साथ पुण्य? ड्यूटी के साथ पुण्य और जिसने भेजा है हमारे डिपार्टमेंट ने उसको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहाँ ड्यूटी लगी आपको? हम लोगों को पुलिस वायरलेस रेडियो में और डीजी साहब का धन्यवाद है कि हम लोग जो है यहाँ पर उनके जरिए ड्यूटी भी कर रहे हैं और आज पुण्य कमा रहे हैं। कल क्योंकि हम लोगों को मौका नहीं लगा, रश बहुत ज्यादा था, ड्यूटी लगी हुई थी नाइट हम लोगों की, तो आज हम लोग जो है संक्रांति मना रहे हैं। तो ये अगर बात करें तो आप लोग का भी एक तरह से कल्पवास चल रहा है? जी जी जी, जी। इस तरह से एक तरीके से कल्पवास है और बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया मौका मिला है जो हम लोग इतने बड़े महापर्व को अपने आंखों से देख रहे हैं। लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर बच्चे हो, एक अलग ही उत्साह लोगों में बना हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे किस तरीके की तस्वीरें यानी कि भव्य अलौकिक तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आने वाली हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया साझा जानकारी के लिए।